9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों, आज हम हिंदी का व्याकरण का घटक देखने जा रहे हैं। उनमें से जो पहले हमने शब्द के भेद देखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 अव्यय हैं। तो ये जो अव्यय है, इस अव्यय के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो अव्यय है, इस अव्यय के कुल 4 भेद है। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध सूचक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये जो अव्यय है, इनमें से पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं। देखिए, पहला उदाहरण है गाड़ी तेज चलती थी। दूसरा है रमा वहां टहलती थी या है, रमा वहां टहलती है। तीसरा है किसान ने इधर उधर देखा। मानू जल्दी आओ, मानू जल्दी आओ। तो यहाँ देखिए, ये जो 4 उदाहरण है, इन 4 उदाहरणों में लकीर खींचे हुए शब्दों की ओर ध्यान से देखिए। यहाँ इसमें है तेज, दूसरे में है वहां और तीसरे में है इधर उधर और चौथे में है जल्दी। तो ये जो शब्द है, इन रेखांकित शब्दों को देखते ही हमें यह पता चलता है कि ये जो शब्द है, तेज, वहां, इधर उधर, जल्दी, ये शब्द क्या करते हैं? तो ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। देखिए, यहाँ गाड़ी कैसे चलती थी? तेज चलती थी, यानी तेज ये विशेषता बता रही है किसकी? क्रिया की। चलना क्रिया है और इसकी विशेषता तेज शब्द बता रहा है। तो यहाँ देखिए, रमा वहां टहलती है। कहाँ टहलती है रमा? वहां टहलती है, यानी यह टहलने की जो विशेषता है वहां, इस शब्द से पता चलता है। यहाँ देखिए, किसान ने इधर उधर देखा। कहाँ देखा किसान ने? किसान ने इधर उधर देखा। देखना क्रिया है और उसकी विशेषता इधर उधर है। यहाँ देखिए, मानो जल्दी आओ। देखिए, आना क्रिया है, इसकी विशेषता जल्दी है। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो यहाँ शब्द है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तो अव्यय क्यों? तो हम इन्हें अव्यय क्यों कहते हैं कि यहाँ इन वाक्यों में लिंग वचन के अनुसार कहीं भी बदल नहीं होता, वाक्य उसी प्रकार रहते हैं, इसके कारण हम इन्हें अव्यय कहते हैं। तो ये क्रिया की विशेषता बतलाने वाले हैं, इसलिए हम इसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये जो क्रिया विशेषण अव्यय है, यह स्थान, काल, रीति और परिणाम, इनका अभिप्राय इनसे हमें मिलता है। जैसे देखिए, यहाँ तेज, वहाँ, इधर उधर, जल्दी, इसी प्रकार कभी भी, कहाँ, वहाँ, चुपचाप, बहुत, फौरन, नित्य, आज, कल, सदैव, बड़ा आदि शब्द यहाँ होते हैं इसी। तो ये पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। याद रखें, क्रिया विशेषण अव्यय में क्रिया की विशेषता यहाँ होती है, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं और वाक्यों में कहीं भी लिंग वचन के अनुसार बदल नहीं होता। तो दूसरा भेद है अव्यय का समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ कुछ उदाहरण देखे देंगे। राम और श्याम गांव गए। होली अथवा दीपावली मनाओ। लड़का पाठशाला नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ इन उदाहरणों को
अब हम कैसे बनाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय की व्याख्या? समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो शब्दांशों को जोड़ने का काम यहाँ करता है, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देखें यहाँ और, अथवा, क्योंकि, पण, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, ये जो है ऐसे अव्यय यहाँ होते हैं, यानी जोड़ने के लिए। कौन कौन से? यहाँ है और, अथवा, क्योंकि, लेकिन, परंतु, मगर जैसे जो शब्द है ये जोड़ने का काम, बल्कि, लेकिन, इस कारण, उस कारण, यद्यपि, तथापि, इसके लिए, जैसे शब्द यहाँ होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ तीसरा देखें भेद है संबंध सूचक अव्यय। इसके उदाहरण देखें, मैं शेर की ओर बढ़ा। दूसरा देखें, उसके बाद पर्दा गिरता है। तीसरा देखें, मेरे घर के सामने मंदिर है। गाय गांव की तरफ चली गई। यहाँ इनमें पहले उदाहरण में मैं शेर की ओर बढ़ा, या की ओर के नीचे लकीर खींचा हुआ है। दूसरे उदाहरण में देखें, उसके बाद पर्दा गिरा, के बाद के नीचे लकीर खींचा हुआ है। चौथे में मेरे घर के सामने मंदिर है, के सामने के नीचे लकीर है। और चौथा है गाय गांव की तरफ चली गई, यहाँ की तरफ के नीचे लकीर खींचा हुआ है। यहाँ ये जो संबंध सूचक अव्यय है, ये संबंध सूचक अव्यय क्या करता है? तो ये संबंध सूचक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हमें बताता है। तो देखिए यहाँ मैं शेर की ओर बढ़ा, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में संबंध बताता है, एक का दूसरे के साथ संबंध दिखाता है। मैं शेर की ओर बढ़ा, की ओर संबंध दिखाया है, बड़ा है कहाँ? शेर की ओर बढ़ा है, यानी संबंध यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पर्दा गिरता है, उसका ये सर्वनाम है या सर्वनाम का संबंध पर्दे से दिखा रहा है। किस कौन से शब्द ने? के बाद, या बाद आ गए हैं। तीसरे में देखिए, मेरे घर के सामने मंदिर है, या घर का संबंध मंदिर के साथ दिखाने के लिए के सामने यहाँ यह अव्यय आया है। यह क्या अव्यय करता है कि संबंध सूचित करता है। गाय गांव की तरफ चली गई, गाय गांव की तरफ चली गई, गाय का संबंध गांव से। यहाँ गाय कहाँ चली गई? तो गांव की तरफ चली गई, यानी यहाँ संबंध दिखाने के लिए की तरफ यह अव्यय यहाँ आ गया है। तो यह संबंध सूचक जो अव्यय है ये क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है हमें सूचित करता है। और सूचित करने के लिए जो अव्यय आते देखें, की ओर, के बाद, के सामने, की तरफ, के नीचे, के अनंतर, के उपरांत, के लिए आदि शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद का अव्यय का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, देखें यहाँ भी कुछ उदाहरण लिखे हैं, देखें। अबे धीरे धीरे चल, शाबाश, बहुत अच्छा। ओह कितना बड़ा सा है भगवान, बचाओ इस मुसीबत से। यहाँ देखें लकीर खींचे हुए शब्दों की तरफ देखें ध्यान से। पहले वाक्य में अबे धीरे धीरे चल, अबे, और उसके सामने जो है यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको दिखाई देता है। शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश क्या आगे? यहाँ भी विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई देता है। ओह उसके आगे भी चिन्ह है, कितना बड़ा सा, देखिए हे भगवान, हे भगवान। यहाँ भी विस्मयादि बोधक चिन्ह देखें, बचाओ इस मुसीबत से। तो देखिए ये जो अव्यय है ये क्या करते हैं कि अबे, शाबाश, ओह, हे भगवान, हे, ये जो शब्द है ये व्यक्ति के मन के जो मनोविकार है या जो मन के जो भाव है वो भाव आनंद के हो, दुख के हो, हर्ष के हो,
के लिए अबे, शाबाश, ओ, हे भगवान आदि शब्द यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी व्यक्ति के मन के मनोविकार इन शब्दों के जरिए यह हमें दिखाई देता है, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय देखिए हर्ष के यानी व्यक्ति का आनंद का भाव, सुख, दुख, हाय हाय ये तूने क्या किया, या देखिए ओह यह भी दुख का ही भाव, हे भगवान यह भी, यानी व्यक्ति के मन के जो मनोविकार है ये मनोविकार इन शब्दों के जरिए हमें दिखाई देता है। और आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ रहता है, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ जो अव्यय के भेद है ये कुल 4 भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 भेद है। तो इन भेदों को अच्छी तरह से अध्ययन करके इन 4 भेदों के जो उदाहरण